राजा लक्ष्मण सिंह का जन्म 9 अक्टूबर सन 1826 को आगरा के वजीरपुरा के जादौन क्षत्रिय परिवार में हुआ था। पिता का नाम ठाकुर रूपराम सिंह जी व माता श्रीमती गंगा देवी थीं। 12 वर्ष की आयु तक ये घर पर ही संस्कृत, हिंदी और फारसी पढ़ते रहे। यज्ञोपवीत के पश्चात संस्कारी पिता ने आयु के 12वें वर्ष में इन्हें आगरा कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाना प्रारंभ किया। लक्ष्मण सिंह अत्यंत मेधावी, कुशाग्र और अध्यवसायी थे। आप सन 1850 में पश्चिमोत्तर देश के लेफ्टिनेंट गवर्नर के कार्यालय में अनुवादक हो गए। अपनी मिलनसारिता और मधुर स्वभाव के कारण उत्तरोत्तर पदोन्नति पाते गए। प्रधान अनुवादक और इटावा के तहसीलदार बनने के बाद सन 1857 की क्रांति से पूर्व बांदा में डिप्टी कलेक्टर हो गए। सन 1877 में इन्हें दिल्ली दरबार में राजा की पदवी दी गई। राजा साहब कुशल प्रशासक के साथ कुशल साहित्यकार थे। राजा साहब ने हिंदी के उन्नयन के लिए कार्य किया। उस समय उपनिवेशवाद हावी था। सामाजिक सुधार के साथ हिंदी गद्य का उन्नयन राजा साहब का ध्येय था। राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी गद्य के नायक थे। उन्होंने जनपदीय शक्ति को पहचाना था तथा जनपदीय भाषा की संपदा को अपनाया था। जातीय भाषा और जातीय संस्कृति के प्रति अटूट निष्ठा रखते हुए उन्होंने हिंदी गद्य के विकास में अपूर्व योग दिया था। प्रस्तुत विचार श्री महावीर प्रसाद ने 11 सितंबर 1913 को राजा साहब के पौत्र स्वर्गीय श्री लाखन सिंह जी को भेजे गए पत्र में व्यक्त किए थे। जातीय चेतना के अनेक अंश होते हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण अंग है भाषा। जातीय चेतना सबसे पहले भाषा प्रेम द्वारा व्यक्त होती है। राजा साहब द्वारा अनुवादित ग्रंथ शकुंतला, रघुवंश व मेघदूत में भारत की इसी जातीय चेतना के अक्षुण दर्शन होते हैं। महाकवि कालिदास ने मानव जाति के समूचे आशा उल्लास को संस्कृत भाषा में व्यक्त किया तो राजा साहब ने अपने सरस ब्रज भाषा अनुवाद द्वारा उसे सर्वजन ग्राह्य बनाने का सफल प्रयास किया। जनता जिस भाषा से अधिक परिचित थी उसी भाषा में इन अमूल्य ग्रंथों को पाकर निहाल हो उठी। उनके इस कार्य की देशी विदेशी सभी विद्वानों ने भरपूर सराहना की। सन 1884 में सर विलियम म्यूर KCSI लेफ्टिनेंट गवर्नर दक्षिण पश्चिम प्रदेश अध्यक्ष रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने इंग्लैंड से राजा साहब का सोसाइटी के नए मेंबर के रूप में स्वागत किया था। हिंदी गद्य के विकास में राजा साहब का नाम उल्लेखनीय है। लल्लू लाल जी के प्रेम सागर के 50 वर्ष पश्चात राजा लक्ष्मण सिंह ने ऐसी सरस, मुहावरेदार, ठेठ और शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया जिसे पढ़कर सुखद आश्चर्य होता है। उन्होंने अपने समकालीन राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद से सर्वथा प्रतिकूल भाषा विषयक प्रतिमानों का निर्माण किया। इस दृष्टि से राजा साहब शुद्ध हिंदी के प्रथम लेखक और हरिश्चंद्री हिंदी के प्रेरक थे। नेशनल बायोग्राफी फॉर इंडिया वॉल्यूम 4 में श्री ज्योतिष चंद्र गुप्त ने ढाका से सन 1914 में लिखा था, सन 1887 में राजा साहब कलकत्ता यूनिवर्सिटी के फेलो निर्वाचित हुए। साहित्यिक प्राप्ति की दृष्टि से उन्होंने संस्कृत की महान रचना कालिदास कृत शकुंतला का अनुवाद सन 1863 में गद्य में किया, जिसे 1876 में लंदन में श्री फ्रेडरिक पिनकोट ने इंडियन सिविल सर्विस परीक्षार्थियों के लिए प्रकाशित किया। भारत हितैषी A.O. ह्यूम, कलेक्टर इटावा, विद्वान F.S. ग्रॉस, कलेक्टर बुलंदशहर ने अपने पत्रों लेखों में राजा साहब की योग्यता की सर्वाधिक सराहना की। ये 3 भाषाओं हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ। हिंदी में प्रजाहित, उर्दू में मुहब्बे रियाया और अंग्रेजी में पीपुल्स फ्रेंड नाम से पत्रों का संपादन क्रमशः राजा लक्ष्मण सिंह, हकीम जवाहरलाल और सर A.O. ह्यूम करते थे। राजा साहब की 6 कृतियां उर्दू में भी मिलती हैं। उर्दू के वे जानकार थे। ये कृतियां हैं कैफियत जिला बुलंदशहर, किताब खानाए शुमार मगरबी, हिदायतनामा वास्ते डिप्टी मजिस्ट्रेट की विद उर्दू हिंदी, मजिस्ट्रेट गाइड उर्दू हिंदी, सवाल जवाब पुलिस
उर्दू हिंदी आपने सन 1856 में एक्ट एक्स का अनुवाद, सन 1861 में एक्ट XLV इंडियन पिनल कोड का हिंदी अनुवाद किया। www.uparchive.org की वेबसाइट पर इन्हें देखा जा सकता है। ये भी कहा जाता है कि ह्यूम और राजा साहब की दोस्ती ने ह्यूम साहब का भारतीयों के प्रति दृष्टिकोण बदल दिया था। ह्यूम के नाम पर इटावा में ह्यूम हाई स्कूल की स्थापना की। बुलंदशहर में राजा साहब 20 वर्ष तक रहे। सरकारी सेवा से जब भी अवकाश मिलता, राजा साहब अनुवाद का कार्य करते थे। ताज़रात हिंद का दंड संग्रह नाम से अनुवाद यहीं किया था। राजा साहब ने बुलंदशहर का इतिहास लिखा, इसे हिंदी, उर्दू व अंग्रेजी में छपवाया भी था। वे सन 1888 में पेंशन लेकर आगरा रहने लगे। आप आगरा नगर महापालिका के अंत तक उपाध्यक्ष रहे। 14 जुलाई 1896 ईस्वी को गंगा तट राजघाट बुलंदशहर पर राजा साहब का निधन हो गया। राजा साहब ने सन 1878 में रघुवंश, सन 1882 में मेघदूत के पूर्व मेघ और सन 1884 ईस्वी में उत्तर मेघ का अनुवाद प्रस्तुत किया। कालिदास ने मेघदूत में केवल मंदाक्रांता छंद का में ही काव्य रचना की है, जबकि राजा साहब ने दोहा, कुंडलियां, सोठा, चौपाई, शिखरणी, सवैया, घनाक्षरी, छप्पय, दोहा इन 8 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। राजा साहब के अनुवादित नाटक शकुंतला में गद्य का स्वरूप बोलचाल हिंदी के अनुरूप है। अनुसुईया हौले प्रियमवदा से, सखी मैं भी इस सोच विचार में हूँ कि अब इससे कुछ पूछूंगी। महात्मा, तुम्हारे मधुर वचनों के विश्वास में आकर मेरा जी ये पूछने को चाहता है कि तुम किस राजवंश के भूषण हो और किस देश की प्रजा को विरह में व्याकुल छोड़कर यहाँ पधारे हो। क्या कारण है जिससे तुमने अपने कोमल गात को कठिन तपोवन में आकर पीड़ित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस भाषा के संबंध में कहा है, ये भाषा ठेठ सरल होते हुए भी साहित्य में चिरकाल से व्यक्त है। राजा साहब का अपनी मूल परंपराओं से जुड़ाव दिखाई देता है। उदाहरण स्वरूप शकुंतला नाटक के प्रस्तुतिकरण के समय ही ऋतु व काल के शास्त्रीय रागों भैरवी, धनाक्षरी, बहार या बसंत, ध्रुपद, चौताला आदि का उल्लेख करते हैं। दूसरी ओर ह्यूम स्कूल की स्थापना, प्रजाहित समाचार पत्र का 3 भाषाओं में प्रकाशन, ताजरात हिंद का अनुवाद, दंड संग्रह तथा सर्वे ऑफ बुलंदशहर आधुनिकता की ओर भी अग्रसर थे। सभी के लिए शिक्षा के अवसर, न्याय प्रक्रिया की दुरूहता का विखंडन और क्षेत्र विशेष की जनपदीय पहचान और तदनुरूप विकास योजनाओं का आयोजन आधुनिकता की ओर बढ़ते कदम माने जा सकते हैं। आज जिस प्रयोजन मूलक हिंदी की संकल्पना का विस्तार हुआ है, उसके बीज वपन का कार्य राजा साहब ने अंग्रेजी भाषा के प्रभुत्व के समय बड़ी सहजता से किया।